हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं आईएएस के एक इन्वेंटरी रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के। तो इस इन्वेंटरी रिलेटेड क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्रम वाइज देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे हमें चीजों को फाइंड आउट करना है और कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो जो हमारे इन्वेंटरी, हम एक रिकैप कर लेते हैं। इन्वेंटरी बेसिकली होता है क्या है, अगर हम किसी भी मटेरियल को अपने स्टोर के अंदर रख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंटरी बोलेंगे। तो हमारे पास में क्या क्या कॉस्ट होती है जब हम किसी भी आइटम को परचेज करते हैं, तो परचेज करने में बहुत सारी कॉस्ट लगती है। ठीक है, कौन कौन सी कॉस्ट लगती हैं जो हमारे पास में ऑब्वियस होती है। परचेज रिलेटेड जो है, जब हम किसी भी आइटम को परचेज करते हैं तो कुछ कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या क्या होती है आइटम के लिए, एक तो हमारी जो डायरेक्ट परचेजिंग कॉस्ट होती है वो होती है जो जिसमें हम आइटम परचेज कर रहे हैं। दूसरा हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। अब इस ऑर्डरिंग कॉस्ट में बहुत सारे आइटम, बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद आती है इन्वेंटरी कॉस्ट, क्योंकि हम आइटम को अपने इन्वेंटरी के अंदर रख रहे हैं, उसका कहीं और यूज नहीं कर पा रहे हैं और उस इन्वेंटरी के अंदर आइटम पड़ा हुआ है, तो कुछ टाइम तक उसको जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे हमें कुछ इन्वेंटरी का कॉस्ट भी बियर करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमारे जो भी आइटम परचेज करते हैं या जो भी आइटम रहता है उसकी टोटल 3 कॉस्ट होती है, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंटरी कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा बायर के लिए भी एप्लीकेबल है, ये हमारा सेलर के लिए भी एप्लीकेबल है। जो बायर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो होलसेल है, होलसेल के लिए भी एप्लीकेबल है। होलसेलर जो है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जो आइटम को मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब जो आइटम मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो भी रॉ मटेरियल है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी, और जो रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी कॉस्ट है वो हो जाएगी। जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी भी इन्वेंटरी कॉस्ट उसके पास में, जो भी हमारा मेकर है जो भी आइटम को बना रहा है उसके लिए जो टोटल कॉस्ट होगी वो परचेजिंग कॉस्ट, जो भी रॉ मटेरियल का परचेजिंग कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का जितना भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, फिर रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी कॉस्ट प्लस जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका जो भी इन्वेंटरी कॉस्ट है वो। तो इस टाइप से टोटल हमारा आइटम रहता है। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें सिंपल पूछा हुआ डिस्काउंट रिलेटेड है, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली देखते हैं हमें दिया जाता है कि हाँ अगर आप एक आइटम परचेज करेंगे, अगर आपकी ऑर्डर वैल्यू, जैसे आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू कुछ ऑर्डर बुक करते हैं, तो सिर्फ फ्लिपकार्ट को समझिए। फ्लिपकार्ट क्या होता है कि जब आप 8000 के ऊपर कुछ भी वैल्यू परचेस करेंगे तब मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। जब आप 20,000 के ऊपर परचेस करेंगे तब आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। इस टाइप से डिस्काउंटेड रहती है, ऐसा ही यहाँ पर भी डिस्काउंटेड है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक XYZ कंपनी है जिसकी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ आइटम 2400 यूनिट्स है। ठीक है, अब इसको टोटल एक ईयर में 2400 यूनिट्स कंज्यूम करना है। ईच आइटम कॉस्ट 6 रुपीज, ईच आइटम की कॉस्ट कितनी, 6 रुपीज है। इस पे सप्लायर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ ऑर्डर क्वांटिटी 500 और मोर। अगर हम 500 से ज्यादा ऑर्डर करते हैं तब वो 5% डिस्काउंट देगा, वरना ही विल गिव ओनली 6 रुपीज का प्रोडक्ट देगा। ठीक है, क्वांटिटीज आर परचेज्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 32 रुपीज पर ऑर्डर। हमें एक बार ऑर्डर करने में टोटल 32 रुपीज कॉस्ट हो जाता है। एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट इज 16%। ठीक है, जो इन्वेंटरी कॉस्ट होता है, एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट दिया है पर आइटम पर ईयर होता है। ठीक है, हमें याद रखना है ये चीजें जो है इसमें कहीं लिखी नहीं होती है। ये 16% क्या है, पर आइटम का है, 16% और पर आइटम, तो 16% पर आइटम निकाल लेंगे तो 60 इंटू में 6 हो जाएगा 16% का। ठीक है, अब पर ईयर का होता है ऑर्डरिंग को इन्वेंटरी कॉस्ट। इज इट एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, सबसे हम नॉर्मल कंडीशन में आते हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं। EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक, सबसे बेस्ट से बेस्ट ऐसा ऑर्डर जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें एक बार में कितना ऑर्डर करना है वो ये बताता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर में क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जो हमारा आइटम है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे 2400। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 32। ठीक है, हमारे आइटम 32 है, 2400 है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 32 है। फिर हमारी इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट का मतलब है एक आइटम को हमें अपनी इन्वेंटरी में रखने के लिए कितना रुपीस स्पेंड करना पड़ेगा। तो कितना है, एक आइटम की वैल्यू 6 रुपीज है और हमें दिया हुआ है इन्वेंटरी कॉस्ट क्या है, 16% पर आइटम। तो इसका 16% कितना हो जाएगा, 0.16 इज इक्वल टू 0.96। तो ये क्या होगा, 0.96 पर आइटम है, 0.96 रुपीज पर आइटम पर ईयर। क्लियर, ये क्या हो गया, इन्वेंटरी कॉस्ट हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दी हमने, आइटम निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है,
अब हमें निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर में क्या होता है, ऑर्डर क्वांटिटी होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर में होता है 2 टाइम्स ऑफ जितना भी हमारा टोटल ऑर्डर है। टोटल ऑर्डर कितना है, डी। हम ऑर्डर को डी बोल सकते हैं या क्वांटिटी क्यू बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। 2Q इनटू में कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, दो कॉस्ट होती है। एक हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है CO, इसको कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, और इन्वेंटरी कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट बोल देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं CH। तो क्या होता है 2Q इनटू में CO अपॉन CH। ठीक है, अब हमारे पास में अंडर रूट ऑफ अंडर रूट कर दिया 2। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 2400 है। हमारे एक आइटम को एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 32 है, तो हमने यहाँ पर 32 कर लिया। क्लियर, अपॉन होल्डिंग कॉस्ट कितनी है पर आइटम पर ईयर 0.96, तो हमने 0.96 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा। हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करें तो पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 32 को इससे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ गया। 3 को अगर हम 2400 से करेंगे तो 800 हो गया, 800 हो गया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 800 इंटू में 100, क्या हो जाएगा हमारे पास में, 8 इंटू में 2 16 हो गया। 16 का क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 हो गया, और 100 इंटू में 100 हो गया, कितना हो गया। टोटल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ गई हमारे पास में, 400। मींस इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का सिंपल से सिंपल मतलब ये है कि अगर हम 400 क्वांटिटी को एक बार में ऑर्डर करेंगे, है ना, अगर हमारे पास में कोई डिस्काउंट नहीं है, सबसे पहले हम विदाउट डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर हम विदाउट डिस्काउंट चलेंगे तो मैक्सिमम हम 400 क्वांटिटी जब एक बार में ऑर्डर करेंगे, देन वी विल गेट द बेनिफिट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल, हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास में आती है, अगर हमारे पास में EOQ को फॉलो कर रहे हैं, तो EOQ को फॉलो करने के बाद जो हमारी टोटल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट बराबर में क्या हो जाता है, जो भी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इन्वेंटरी कॉस्ट है, उसको ऐड कर दो, प्लस जो भी हमारी परचेजिंग कॉस्ट है। तो परचेजिंग कॉस्ट जितनी भी है वो, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, और प्लस जो भी हमारा इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट है, इन्वेंटरी कॉस्ट लिख देता हूं क्योंकि यही हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, यही हमारी इन्वेंटरी कॉस्ट है। ठीक है, तो जो परचेजिंग कॉस्ट है वो कितनी है, हमें टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज करना है, 2400, ये तो कांस्टेंट ही है, इनटू में 6, ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंटरी कॉस्ट दोनों को मिला करके अंडर रूट में अगर हम EOQ को फॉलो कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ D या Q इनटू में CO इनटू में CH। तो हम Q CO CH की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 2400 इनटू CO की वैल्यू कितनी है, CO ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू में 32, CH की वैल्यू कितनी है 0.96 को हमने यहाँ पे 100 कर दिया, तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, हमारा कितना बचा, हमारा इक्वल टू में 2 इंटू में 8 इंटू में 3, 24 को 8 इंटू में 3 कर लिया, फिर 32 है, 32 को 16 इंटू में 2 कर लिया। ठीक है, 96 है, 96 बराबर में क्या होता है, 96 बराबर में 32 इंटू में 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें, ये हमारा 32 है, ये हमारा 32 है, क्लियर, ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 बाहर आ गया, इंटू में 3 आ गया, और 8 इंटू में 2 कितना होगा, 16 का कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 4 आ गया, कितना हो गया 32 क्रॉस में 12, कितना आ जाएगा, 2 12 36 36 37 38, 384 ये आ गया हमारा। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, 0 0 624 संख्या हंस रही, 2 14 प्लस 384, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया हमारा 14,784। ये कब हो गया, अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा इसका वैल्यू हमने निकाल दिया। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंटरी कॉस्ट दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो फाइनल क्वांटिटी आती है, जो फाइनल कॉस्ट आती है, वो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट Q CO CH होती है। तो इसको वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, जब हमने कैलकुलेट किया तो 384 आ गया, 384 ये वाली कॉस्ट हो गई। ठीक है, और हमारी इसको कैलकुलेट किया तो 14,400 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हुए कॉस्ट आई वो कितनी आई, 14,784। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर हम इसको डिस्काउंट देंगे भैया, हम इनका बोलना है भाई देखो तुम अगर 500 लोगे तब हम जाकर के डिस्काउंट देंगे, लेकिन हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को 400 आ रही है, उसका बोलना है कि 400 पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, 400 से ज्यादा जाएंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है। चलो ठीक है भैया, अब लेकिन
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए जो हमारा प्राइस रहेगा आइटम का वो 6 रुपए रहेगा। लेकिन अगर हम डिस्काउंट पर जाएंगे तो डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्काउंट करने के बाद आइटम कॉस्ट हमारी कम हो गई ना। तो आइटम कॉस्ट अगर हमारी कम हो गई तो आइटम कॉस्ट कितनी हो गई, 6 इंटू में 0.95, ये हो गया। जब आइटम कॉस्ट हमारी कम हो गई तो फिर हम टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, आइटम कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी कॉस्ट। ठीक है, अब हमने ऑर्डर कितना किया हुआ है, हमने ऑर्डर 500 क्वांटिटी का किया हुआ है, तो टोटल आइटम कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल आइटम का 2400 इंटू में आइटम का कॉस्ट कितना है 6 इंटू में 0.95, ठीक है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक बार में ऑर्डर हमें कितना करना पड़ रहा है 32 रुपए लग रहा है, और टोटल क्वांटिटी कितना है 2400, और हम एक बार में 500 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया इससे इंटू में 32 हो गया। प्लस अब इन्वेंटरी कॉस्ट कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं जो हमने एक बार में इन्वेंटरी मंगाया वो हमारा 500 क्वांटिटी आया, 500 के बाद टाइम बिंग वो स्लोली डिक्रीज हो रही है, फिर एक टाइम बिंग क्या करके खत्म हो जाएगी। तो टोटल कितना एवरेज कॉस्ट होगा हमारा, एवरेज कॉस्ट कितना होगा, हाफ ऑफ 500, इसका हम एरिया निकाल देंगे, 500 इंटू में कितना, 500 इंटू में 6 इंटू में 0.95 इंटू में कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 500 क्वांटिटी का हाफ क्या हो जाएगा, एवरेज क्वांटिटी इंटू में 6 पर यूनिट का जितना भी रुपए लग रहा है वो, और 0.95 क्योंकि हमारी एक यूनिट कॉस्ट इतनी हो गई। अब एक बार में होल्डिंग कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी 16% है, तो इंटू में 0.16 इंटू में 0.16, तो हम इसको कैलकुलेट करें। अब हम देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 2400 इंटू में 6 इंटू में 0.95, तो आंसर आ गया हमारा 13,680। ये क्या हो गया हमारा टोटल परचेजिंग कॉस्ट हो गया। प्लस अब हमारा इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए 32 इंटू में 2400, 32 इंटू 2400 डिवाइड बाई 500, आंसर आ गया 153.6 रुपए। ये क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। प्लस अब हमें क्या निकालना है, इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू 6 इंटू 0.95 इंटू 0.16, आंसर आ गया 228। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। प्लस 153.6 प्लस 13,680, तो आंसर हो गया 14,061.6। ये क्या हो गया हमारा टोटल रुपीस जितना भी लग रहा है वो हो गया हमारा। अब एक कॉस्ट कितना आ गया, एक कॉस्ट आ गया हमारा जब हमने डिस्काउंटेड क्वांटिटी का डिस्काउंटेड को ले रहे हैं, डिस्काउंट लेने के बाद हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है 14,061, और अगर हम डिस्काउंट को नहीं ले रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो कर रहे हैं, तब हमारे टोटल कॉस्ट कितना क्लियर करना पड़ रहा है 14,074। तो हमें प्रॉफिट किसमें हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है जब हम डिस्काउंट को ले रहे हैं। तो हमसे बोल रहे हैं कि इज इट एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट, यस इट इज एडवाइजेबल बिकॉज वी हैव सम प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर देते हैं, 14,784 माइनस 14,061.6 कितना हो जाएगा 722.4 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।